हाँ जी, नमस्कार मेरे व्यूअर्स सारे। आज एक वीडियो बना रहा हूँ होनेस्टली अपनी बाइक प्लैटिना 100 सीसी पे। ये अपनी बाइक है, देखो। आज भाई थोड़ी वीडियो घर पे ही बनेगी क्योंकि बाहर जाने का टाइम नहीं था, कुछ पैर में भी चोट लगी हुई थी इस वजह से। तो ये अपनी गाड़ी देख लो। और आज वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था कि अपन ने सर्विस करवा ली है दूसरी, तो आफ्टर सेकंड सर्विस इसको अपन रिव्यू करेंगे आज। पहले तो बाइक के बारे में देख लो भाई, सबको पता ही होगा जिस हिसाब से जैसी जो बाइक आती है सेम वही है। सिर्फ ये ग्रिल्स वगैरह ये मैंने बाहर से लगवाई थी और इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया हुआ है। ये देख लो, ये ग्रिल्स हैं, ये प्लेट अपनी, ठीक है। एक इसमें मैंने एक और चीज़ की थी, वो ये थी, ये स्टिकर। ये थोड़ा बेस्ट लग रहा था यार, ये यहाँ पे भी लगाया हुआ है मैंने, टंकी पे भी। तो भाइयों इसका रिव्यू ये है कि अगर अपन बिल्कुल न्यू से बात करें, ब्रांड न्यू से, तो ब्रांड न्यू बाइक का इसकी जो अपनी एवरेज थी वो एवरेज इसकी निकल के आई थी ब्रांड न्यू की 55। तो आफ्टर 500 किलोमीटर के बाद इसकी एवरेज जो निकल के आई वो निकल के आई थी अपनी 60 से 62 किलोमीटर तक, ठीक है। तो उसके बाद जैसे जैसे ये चलती गई, मतलब तकरीबन ये लगा लो 3 से 3,500 किलोमीटर चलती गई, तो उसके बाद ये बाइक अपनी एवरेज देने लग गई थी 65 पूरी सिंगल राइड में। तो सिंगल राइड, अगर आप डबल राइड करोगे तो वो 65 से हल्की फुल्की नीचे आ जाएगी। और दूसरा क्या है कि अगर आप डबल राइड करते हो, मतलब डबल राइड और 60 प्लस की अगर आप इसको रखते हो स्पीड पे, मतलब 60 प्लस की स्पीड अगर आप रखते हो 70 के आसपास और डबल राइड पे हो, तो ये आपकी एवरेज देगी 62। उस टाइम की 62 की एवरेज थी मेरी, जब ये 3 से 4,000 किलोमीटर के बीच में चली हुई थी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि जो सिंगल राइड पे मैंने देखा था वो फिर ये 65 के देने लगी थी। लेकिन अब क्या है कि जैसे ही इसने 4,000 किलोमीटर क्रॉस किया, 4,000 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद ये देखो, अभी जैसे 4,786 चली हुई है, जैसे ही 4,000 किलोमीटर इसने क्रॉस किया तो उसमें क्या है कि सिंगल राइड देने के मैं सिंगल राइड बैठा था, सिंगल ही चला रहा था, स्पीड मेरी 60 पे थी, 60 की स्पीड पे चली हुई थी। तो ऑन हाईवे लगा लो या आप इन सिटी लगा लो, इसकी एवरेज 70 से नीचे नहीं आई। इन सिटी इसकी एवरेज आई थी 68 और ऑन हाईवे इसकी एवरेज आई थी 70 से ऊपर नहीं गई और 70 से नीचे नहीं आई, ठीक है। अब हमने इसकी सेकंड सर्विस करवा चुके हैं, कल मैंने ये करवाई है, वही देख लो, बिल्कुल करवा के ही मैं घर पे खड़ी कर रखी है, मैंने चलाई भी नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी। तो अब मैं आपको इसकी सेकंड सर्विस का कोटेशन दिखाता हूँ। ये देखो भाई सेकंड सर्विस, ठीक है। ये सेकंड सर्विस की इसकी कोटेशन है। इसमें अपन को मिलता है, एक तो बजाज का ऑयल वो डालते हैं 10W30 का, ठीक है, वो डालते हैं, उसकी कॉस्टिंग पड़ती है इनकी विद टैक्स 515 रुपये। दूसरा फिर भाई ये उसमें लगाते हैं एक फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर चेंज करते हैं, वो इसका जो जिसकी कॉस्ट पड़ती है 54 रुपीज़, तो टोटल 569 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आती है। 6 सर्विस इसकी फ्री, अपनी 5 सर्विस 5 साल तक ये फ्री रहती है, 5 साल तक वारंटी रहती है इसकी, और 75,000 किलोमीटर तक की वारंटी होती है, 5 साल या 75,000 तक की, ठीक है। अब अपन ये देखेंगे कि भाई आफ्टर सेकंड सर्विस इसकी एवरेज क्या है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने बताया था कि भाई ये आफ्टर सेकंड सर्विस बाइक दे देगी 70 प्लस की एवरेज। तो जिस हिसाब से अभी 70 की दे रही है, तो आफ्टर सेकंड सर्विस तो देनी चाहिए 70 प्लस की। तो ये बात थी भाई। दूसरी एक और बात आपको बताता हूँ इसके बारे में, जो मेन मेरे नए भाई हैं जो नई बाइक अगर प्लेटिना लेने की सोच रहे हैं, तो उनको मैं एक बात बता दूँ
सबसे पहले तो क्या है कि आपको इसकी वारंटी ना ख़त्म करने के चक्कर में कोई भी इसमें हॉर्न नहीं ऐड करना है। ये जो कंपनी फिटिंग में जो कोई भी तार वगैरह नहीं छीलना है। अगर आपने तार वगैरह छील दिया ना तो वहाँ इसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी भाई। दूसरा, जितनी भी सर्विसेज उसमें लिखी गई हैं रिकॉर्ड में, वो सारी सर्विसेज आपको एजेंसी में ऑथोराइज डीलर के पास ही करानी है, नहीं तो वो वारंटी ख़त्म कर देते हैं भाई। कल मेरे को इस बात का पता चला, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसी, एक तो ये बात है, कोई भी ऐसी मॉडिफिकेशन नहीं करवानी है आपको जिससे कि आपको ये लगे कि भाई इसकी वारंटी ख़त्म हो जाए। मेन तो है तार। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि तार जुड़वा लेते हैं, एक दो लाइट ऐड करवा लेते हैं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं करवाना भाई, जहाँ तार छिल गया वहाँ वारंटी ख़त्म, ठीक है। अभी सिंपल रखो यार, थोड़ा टाइम इसको सिंपल में भी दी बेस्ट है। दूसरा भाई, एक जो भाई अगर इसको फील्ड के लिए लेना चाहते हैं, जो भाई फील्ड के लिए लेना चाहते हैं ना, वो इसका क्या करें कि जो इसका जो पिछला टायर है, ये देखो भाई, ये मैंने चेंज करवा लिया था। ये मैंने TVS कंपनी का डलवाया था रेडियल टायर, ठीक है। और ये क्या है कि इसको कौन सा बोलते हैं, ये टायर होता है यार जो पहाड़ी इलाकों में चलता है, वो वाला टायर है ये। तो वो मैंने डलवा लिया था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि टायर इसके बेकार आते हैं भाई। इसकी ट्यूब का जोड़ खुल गया था, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ। जैसे हम जा रहे थे, दो थे हम, डबल राइड पे थे, हवा मेरी टायर में थी 36। तो क्या था कि हाईवे पे थे हम, तो इसका ट्यूब का जोड़ खुल गया था और एकदम सारी हवा निकल गई थी। तो काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ा था हमें, तब जाके उसका जोड़ लगवाया हमने। तो भाई मैं उस बात से डर गया था, उसके बाद मैंने उसको निकाल दिया था। तो जैसे ही उस दिन आए तो मैंने उस टायर को निकलवा के और ये ऑफ रोडिंग टायर इसमें डलवा दिया था भाई, ट्यूबलेस रेडियल टायर। तो सबसे पहले अपना अगर काम करना है ना किसी को भी, तो टायरों पे ध्यान कर लेना भाई। जो मेरे फील्ड वाले भाई हैं, जो फील्ड में घूम रहे हैं, जो फील्ड के लिए अपनी बाइक को लेना चाह रहे हैं इसको, तो भाई इसको अपना टायर चेंज करवा लेना बस। इसका पिछले वाला करवा लेना, आगे वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाला तो मेरा वही है, सेम टायर है, कंपनी फिटेड जो आया था ट्यूब वाला। बस पीछे वाला मैंने ये ऑफ रोडिंग वाला करवा लिया था। ये स्लिप भी कम होता है और भाई रेत में भी कम फिसलता है, मिट्टी वगैरह में। ये वाले मिट्टी में फिसलते हैं भाई, ठीक है। तो ये बात भाई। बाकी आप लोगों को जिसको भी लेनी है बाइक, लो। फील्ड वाले भाइयों को, जिसको सेल्स वाले भाइयों को लेनी है, लो। एवरेज, ज़बरदस्त एवरेज है। तो ये गारंटी है भाई। जो अगर आप मार्केट वगैरह के लिए ले रहे हो, सेल्स के लिए ले रहे हो, बाइक सेल्स में यूज़ करने के लिए, मतलब दिन भर घूमने का काम है जिन भाइयों का, वो बेशक ले सकते हैं। 70+ की एवरेज है भाई। मेरा एक दोस्त है अनिल कुमार, मेरा ख़ास जिगरी दोस्त है, उसी ने बताया था ये बात मेरे को। उसकी जो बाइक है वो 50 से 60 की स्पीड पे अगर आप रखते हो एवरेज स्पीड पे, तो ये उसकी बाइक देती है भाई 85 की एवरेज सिंगल राइड में। उसका और मेरा वेट दोनों का लगभग बराबर ही है, 90 kg है, तो 85 की एवरेज देती है भाई, ठीक है। और कोई डाउट हो तो भाई कमेंट में पूछ लेना मेरे से, मैं कमेंट में बता दूंगा। मेरे को से पर्सनली कोई बात करनी चाहोगे तो मैं मेरा नंबर डाल दूंगा, मेरे से कर लेना भाई। इसके बारे में और डिटेल रिव्यू दे दूंगा। इतना कोई ख़ास मेरा एक्सपीरियंस तो है नहीं वीडियो बनाने में, बस एक ऑनेस्ट रिव्यू था जो मैंने बना दिया।